ईरान के सरबराह खमेनी साहब को और पूरे खानदान को उनके फौज के सरबराह को शहीद कर दिया। अल्लाह से दुआ करे कि इस वक्त सरकार की दुआ करते हैं, सब लोग दुआ करें। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत पर भारत में कई जगह मातम देखा गया। इसी सिलसिले में एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस वीडियो में जो शख्स फूट फूट कर रो रहा है वो उत्तर प्रदेश के संबल में सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद हैं। जी हाँ, इस वीडियो में वे एक मस्जिद में नजर आ रहे हैं। नमाज के दौरान बेहद भावुक हो उठे हैं। यह वीडियो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर के बाद का बताया जा रहा है। रमज़ान के पाक महीने में विधायक इकबाल महमूद अपने घर के पास एक मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए खामेनेई की मौत पर गहरा दुख जताया है। बोलते बोलते वे भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि इमाम साहब आयतुल्ला अली खामनेई और इस हमले में मारे गए लोगों के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि ईरान में जो लोग मारे गए हैं वे शहीद हैं और अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे। विधायक ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने यह हमला किया है अल्लाह उन्हें नेस्ता नाबूद करे। उन्होंने इस घटना को बहुत दर्दनाक बताते हुए कहा कि मासूम बच्चों पर बमबारी हुई है और बड़ी संख्या में कम उम्र के बच्चे भी मारे गए हैं। उनके मुताबिक जिसके अंदर इंसानियत है वह इस दर्द को ज़रूर महसूस करेगा। पहले ज़रा आप ये रोने वाला वीडियो देख लीजिए, फिर बताते हैं कि आगे क्या कुछ हुआ। ईरान के सरबराह खमेनी साहब को और पूरे खानदान को उनके फौज के सरबराह को शहीद कर दिया। अल्लाह से दुआ करे कि इस वक्त सरकार की दुआ करते हैं, सब लोग दुआ करें। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की और कहा कि एक शांति और नोबेल पुरस्कार की बात कही जाती है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे हमले किए जाते हैं। विधायक ने यह भी कहा कि दुनिया में किसी भी विवाद का हल युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशों के बीच तनाव होने पर अचानक हमला करने के बजाय बातचीत और मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना पर दुनिया के नेताओं को मासूम लोगों की मौत की खुलकर निंदा करनी चाहिए। हालांकि एक तरफ से संबल से एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जहां नेतन्याहू के लिए पूजा पाठ की जा रही है और आप जरा इस वीडियो को देखिए और उन लोगों को सुनिए कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। विश्व में शांति की स्थापना, आतंकवाद का समूल नाश के लिए आज ये महायज्ञ रखा गया है और इजराइल पीएम नेतन्याहू की दीर्घायु के लिए हमने ये कामना के लिए यज्ञ किया है। और हम बता दें कि भारत में जो लोग इराक के राष्ट्रपति के लिए जो सीना पीट रहे हैं, रो रहे हैं, लंबी लंबी दहाड़े मार रहे हैं, वो और ये कहते हैं कि एक खामनेई मरा 1000 खामनेई पैदा होंगे, तो वो इराक में पैदा कर लें वो और वो यहाँ से जाके इराक में लड़े, यहाँ पे नहीं लड़े। कि भारत में तो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं, खामनेई जैसों की कोई गिनती नहीं है भारत में। और अगर ऐसा कोई दहाड़े मारेगा तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज यहाँ पर विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की शांति हेतु एक महायज्ञ किया गया है। इस यज्ञ के द्वारा हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश शक्तिशाली हो और संसार में ये जो युद्ध आपस में छिड़ पड़े हैं आपस में इनमें शांति हो और विश्व का कल्याण हो, क्योंकि भारत की परंपरा रही है। मंत्र शुरू आज से ही कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक भारत में संसार ही ऐसा है
और भारत ही एक ऐसा संसार में देश है जो विश्व के कल्याण की कामना करता है। हमारी सभी से प्रार्थना है, अपने सभी ईश्वर से प्रार्थना है, सभी देवताओं से प्रार्थना है कि विश्व का कल्याण करें, विश्व में शांति प्रदान करें और सभी लोग सुख शांति समृद्धि से रहे, विश्व में सभी लोगों का कल्याण हो। एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्व के कल्याण की भावना करता है। हम चाहते हैं कि प्राणियों में सब में भाईचारा हो, आपस में मिलकर रहे। लेकिन एक दुखद घटना ये है कि आज जो ईरान में खमेनी मारे गए हैं, उसके लिए छाती पीटने वाले सैकड़ों हैं, रो रहे हैं। लेकिन जब भारत में पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई, 9/11 हुआ, संसद पर हमला हुआ, तब कोई छाती पीटने नहीं आया। लेकिन आज ये देखकर अपने ही देश में ऐसा हो रहा है कि अपने देश के लिए लोग खड़े नहीं होते, जब दूसरे देशों की घटना घटित होती है तो उसके लिए लोग रोने आ जाते हैं। तो इस तरह से संभल से दो तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ खामने के लिए रो रहे हैं सपा विधायक, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। अब इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। पश्चिम एशिया का महायुद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। ईरान ने अब अपने पड़ोसी खाड़ी देशों को एक ऐसी अंतिम चेतावनी दे दी है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तेहरान का फरमान साफ है, अगर मिसाइलों के कहर से बचना है तो अपने मुल्क से अमरीकियों और उसके सैन्य ठिकानों को बाहर निकाल फेंको। तेहरान टाइम्स के हवाले से ईरानी सांसद ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और तुर्की जैसे देशों के नेताओं को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये देश ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के निशाने पर नहीं आना चाहते तो उन्हें अपने क्षेत्र से अमरीकी नागरिकों और सेना को तुरंत हटाना होगा। ये चेतावनी उस समय आई है जब अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान को भीतर तक जख्मी कर रहे हैं। युद्ध की लपटें अब समंदर की गहराई तक पहुंच चुकी हैं। बुधवार को हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत डेना को डुबो दिया। इस हमले में 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे समुद्र में किया गया अत्याचार बताया। उन्होंने गुस्से में कहा कि डेना भारतीय नौसेना का मेहमान बनकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गया था, जहां बिना चेतावनी उस पर हमला किया गया। ईरान ने कसम खाई है कि अमेरिका को इस पाप का पछतावा होगा। बदला लेने की शुरुआत भी हो चुकी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है जिसमें भीषण आग लग गई। हालांकि अमेरिका अभी इस पर चुप है, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान के शदीद ड्रोन्स ने पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मचा रखी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ईरानी मिसाइलों की बारिश को झेल पाना नामुमकिन हो जाएगा। इस खूनी संघर्ष में इंसानी जानों की कीमत बेहद भारी है। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद भी ईरान ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। फाउंडेशन ऑफ मार्टियर्स के मुताबिक अब तक इस युद्ध में कम से कम 1230 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खाड़ी देश अमेरिका की दोस्ती के लिए ईरान के मिसाइलों का सामना करने के लिए तैयार है, या फिर ईरान की इस धमकी के बाद पश्चिम एशिया के नक्शे पर दोस्ती और दुश्मनी की नई लकीरें खींचेगी। बारूद की ये गन अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को तैयार है।